नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। जनपद पंचायत के सभागृह में सचिव संगठन की बैठक हुई संपन्न। सभी ने अपनी अपनी आ रही समस्याओं पर की चर्चा। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागृह में सोमवार को पंचायत सचिव की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश सचिव नामदेव राउत, बालाघाट जिलाध्यक्ष जितेंद्र चित्रव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में जनपद पंचायत बालाघाट की सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव उपस्थित रहे। बैठक में मांगों और पंचायतों में कार्य के दौरान आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव संगठन जिलाध्यक्ष जितेंद्र चित्रव ने बताया कि भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमें हमारी मांगों के लिए आश्वस्त कराया था, वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उन्हें संज्ञान में ले और पूरा करें। वहीं प्रदेश सचिव नामदेव राउत ने बताया कि प्रदेश की 313 जनपद 53 जिले और 23,000 में कार्यरत सचिव साथियों के साथ हमारी जो मांगे तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था, उन मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। पूर्व में हमारी कुछ मांगे पूर्ण हुई और कुछ मांगे अपेक्षित है, इसलिए जिले के सभी ब्लॉकों में जाकर बैठक रख रहे हैं और चिंतन किया जा रहा है और संगठन को मजबूत किया जा रहा है। परिचय देते हुए बताएंगे आप इस विषय पर। मैं जितेंद्र कुमार चित्रियू, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला बालाघाट के अध्यक्ष पद पर पदस्थ हूं और आज बालाघाट जिले की जनपद पंचायत बालाघाट में के सभा हाल में सचिव संगठन की चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं जो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसमें कुछ घोषणाएं की गई थी। उसमें कुछ मांगे हमारी अभी भी मान्य नहीं की गई है, तो वह मांगे वर्तमान सरकार के पास पहुंचा करके आज के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि उन मांगों का त्वरित निराकरण करें। उसके लिए हम लोग ब्लॉक ब्लॉक जाकर के अपने संगठन को मजबूती प्रदान करके रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और यह बातें प्रदेश स्तर तक पहुंचाकर सरकार के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और रही बात कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो बालाघाट जिले के ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित है, जिसके संबंध में आज की विशेष बैठकें रखी गई है। जैसे कि हमारे 4 जनपदों में बैहर, बिरसा, किरनापुर और लांजी, इनमें आदरणीय जिला पंचायत सीओ साहब द्वारा एक गूगल शीट जारी की गई है, जिसमें 36 पंचायतों के सचिवों को सेल्फी अटेंडेंस दोनों टाइम, मतलब जब हम जाते हैं ड्यूटी पे तब और जब हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे अपने नियत समय पे तब जाकर के अटेंडेंस लगाने की जो ये प्रथा जिला सीओ साहब ने चालू किए हैं, इसका पुरजोर विरोध करने के लिए बैठक रखी गई है। क्योंकि जिन पंचायतों में या जिन ब्लॉकों में ये गूगल शीट जारी की गई है, वे ऐसे दूरस्थ और वनांचल में बसे हुए जनपद है और पंचायतें हैं जहां का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा बड़ा है। उन ग्राम पंचायतों का 30 से 40 किलोमीटर के उनकी परिधि होती है, छोटे छोटे टोलों में। और वहां पे जाकर के एक सचिव जब कार्य करने के लिए, क्योंकि उसको ऑफिस के बैठने का ही काम नहीं होता, फील्ड के भी बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी हमको ग्राम पंचायत जाने के पहले कुछ जानकारियां लेकर के जनपद जाना पड़ता है, कुछ बीच में ही जनपद से आदेश हो जाते हैं तो जानकारी लेके जनपद जाना पड़ता है। तो वो व्यक्ति 2 बार ग्राम पंचायत जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ऐसा ये संभव नहीं है और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। लेकिन ये किस दुर्भावना के साथ में ऐसा आदेश जारी किया गया, ये हमारे समझ के परे है। और रही बात कि जब वहां पे कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में अटेंडेंस यदि नहीं लगाएंगे तो उनको अवैतनिक कर देंगे या उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा। इसका जो है विरोध करने के लिए सभी जिन जिन ब्लॉकों में आदेश हुआ है, वहां से हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय जिला सीओ साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसके बावजूद भी यदि इस आदेश को निरस्त नहीं किया जाएगा तो जिला सचिव संगठन के माध्यम से इसके लिए पुनः एक बार हम मुलाकात करके अपनी बातों को रखेंगे और यदि इसका निराकरण नहीं होगा तो आगे फिर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। दूसरी बात, अभी कुछ बातें आई है कि हमारे सचिव साथियों को छोटे छोटे मामले में बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए सीधे निलंबित करने की जो प्रथा यहाँ से इस जिला पंचायत से लागू की गई है, इसका भी हम विरोध करते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटियां हुई है तो उस सचिव को युक्ति युक्त अपने बात रखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उस पर फिर आप लोग सोचे कि यदि हमारे बातें जो रखी गई वो अगर जायज नहीं है तो उस पर आपको जो फिर एक्शन लेना है वो लीजिए, लेकिन पहले उस व्यक्ति को
क्या मजबूरी के कारण से ये काम उससे गलत हुआ या अच्छा हुआ, ये पहले सुनने का अवसर मिलना चाहिए। शासन में प्रावधान है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा अनलगर तरीके से ये हम लोगों पे जो इस प्रकार का जो आदेश जारी हो रहे हैं, ये हमारे हित में नहीं है। तीसरी बात, आज शासन स्तर से आदेश है कि प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वेतन हो जाना चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रत्येक माह में सचिवों को अलॉटमेंट नहीं होने की स्थिति में, कभी कभी आज 15 तारीख हो गई, जनपद पंचायत खैरलान जी की मैं बात करूं तो वहां पे आज भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो भाई काम हम सरकार का करेंगे और उसके बाद में पेमेंट के लिए हर महीने हम दस्तखत क्यों देंगे? जब हम कोई भी कर्मचारी या घर में एक नौकर भी रखते तो हमको उसकी पहले पेमेंट की व्यवस्था बनाना पड़ता है कि उसका महीना है तो उसको वेतन देना है। तो ये व्यवस्थाएं सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रही है? यहाँ से मांग पत्र पहले के पहले क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और इनके लिए पहले 1 तारीख को पेमेंट की व्यवस्था, जब शासन बोल रही है इस बात को तो शासन से ही फंड आता है। तो हम तो चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इसको ग्लोबल हेड से अगर वेतन की व्यवस्था बना दी जाए तो ये बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो आज सचिव साथी, चाहे बच्चों की फीस भरने की मामला हो, चाहे बैंकों का ऋण अदा करने की बात हो, या अन्य अन्य जो जिम्मेदारियां हम सब पे है, इसके लिए हमको दर दर भटकना पड़ता है पेमेंट समय पे नहीं होने के कारण। इन सारी बातों के लिए आज जिला संगठन ने सचिव संगठन की बैठक रखा है। इसमें सारे विचार होंगे, चिंतन मंथन होगा और एक मजबूती के साथ में बातें हमें अपने जिला के मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब एवं आदरणीय जिला सीओ साहब के सामने ये बातें हम अपनी ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल के साथ में जाकर के बात रखेंगे। और यदि इन बातों को अनसुनी की जाएगी तो आगे फिर आंदोलन की राह अपनाई जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। इन्हीं भावनाओं के लिए हमने आज ये बैठक आयोजित किया। जी, परिचय देते हुए बताएंगे आज जो बालाघाट चक्कर सभागृह में बैठक। नामदेव राउत, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन प्रदेश सचिव। आज जिला स्तरीय एवं ब्लॉक बालाघाट की जो संयुक्त बैठक बालाघाट में रखी गई है, इसके पीछे बहुत सी ऐसी स्थानीय समस्याएं हैं जो कि हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री चित्रियो जी ने आपको अपने वक्तव्य में अवगत कराए। और साथ ही जो प्रदेश स्तर की जो समस्याएं हैं, जो प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय यादव जी से अपेक्षित है और शासन प्रशासन से अपेक्षित है, क्योंकि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने 2023 में महापंचायत बुलाकर पंचायत सचिवों को, हम सभी को 7वें वेतनमान की सौगात दी थी। और विभिन्न ऐसी जो मांगे हैं, 7वां वेतनमान, समय वेतनमान, उसके जो आदेश है वो लागू होना शेष है। 7वां वेतनमान तो मिल रहा है, लेकिन समय वेतनमान की जो गणना का जो आदेश है वो लंबित है। और विभाग में समविलय की जो समस्या है, जो मांग है, वो काफी वर्षों से हमारी अपेक्षित है। ऐसी मंशा है कि अन्य विभागों के कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी, अध्यापक वर्ग है, उनको यदि विभाग में संविलय कर लिया गया है, जबकि वो भी लोकल बॉडी के पंचायत निकाय के ही कर्मचारी माने जाते थे, जब उन्हें संविलय कर लिया गया तो हमारे साथ 23,000 पंचायत सचिवों के साथ समस्या नहीं हो सकती। ऐसा हमारा आग्रह पूर्वक निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश सरकार से, कि हमारी इस मांग को, विभाग में संविलय की मांग को पूर्ण करे। और एक जटिल समस्या यह है कि जैसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो मापदंड थे उसको शिथिल तो किए, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि शिथिलता देते हुए हमारे अनुकंपा आश्रितों को की नियुक्ति की गई। लेकिन जो वर्तमान में समस्या है पूरे प्रदेश भर की, ओबीसी वर्ग के जो अनुकंपा आश्रित है उनकी अभी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है और उनको कई दिनों से, कई वर्षों से जो है, अभी 2-4-5 वर्षों से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? उनको इन जिलों से उस जिलों में, उस जिले से इस जिले में उनको भटकना पड़ रहा है। और रही सामान्य वर्ग की बात, तो आज हमारे बालाघाट जिले में, सतना जिले के ऐसे 10 से 15 साथी है और अन्य जिलों के कम से कम 20 ऐसे सचिव अनुकंपा आश्रित है, उनकी बालाघाट जिले में नियुक्ति की गई सामान्य वर्ग में। तो ये जो भी रोटेशन प्रक्रिया होगी वर्ग को लेकर, तो ये वर्ग जो बंधन है पंचायत सचिवों के लिए समाप्त होना चाहिए। क्योंकि 1995 में जब हमारी पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई थी तो वो ऐसा कोई मापदंड नहीं था। आज जब इस स्थिति में मापदंड अपनाया जा रहा है तो उसको शिथिल किया जाए और उन अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति होना चाहिए, सरलता से होना चाहिए, जटिलता से नहीं होना चाहिए, उसको सरल करना चाहिए। और जैसा कि अन्य विभागों में
2004 के पूर्व जो कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त है और उनको जो पुरानी पेंशन मिल रही है, तो हमारा भी आग्रह है कि 1995 में हमारी नियुक्ति हुई है, तो हमारी 1995 से सेवा काल की गणना की जाए और हम लोगों को उसका जो है लाभ मिलना चाहिए पुरानी पेंशन का। क्योंकि ऐसे हमारे बहुत से साथी है जो दिनों दिन अभी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और खाली हाथ उनको घर लौटना पड़ रहा है। मात्र 3 लाख रुपए का एक क्या कहना चाहिए ग्रेजुएटी के रूप में लाभ मिल रहा है। मात्र 3 लाख रुपए में बताइए कि वो अब आगे का जीवन कैसे निर्वाह करेंगे। ऐसा आग्रह है और निश्चित रूप से हमको ऐसी आशा और उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमारे संगठन को आमंत्रित करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है और एक महासम्मेलन के माध्यम से सौगात मिलेगी, ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं। यदि हमारी आशा और अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो फिर जो संगठन की जो रीति नीतियां है और जो परंपराएं है, तो उन परंपराओं के माध्यम से भी हम अपने दुख को व्यतीत करते हुए अपन बात रखने के लिए सक्षम रहेंगे। ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है।